यस, तो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वहाँ पे बहुत 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 अच्छे होंगे और आप लोगों के अभी तक के जितने भी वहाँ पे पेपर्स हुए हैं सारे पेपर्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे गए होंगे। ठीक है, आज अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका अकाउंट्स का जो भी लास्ट ईयर का पेपर था दैट इज मार्च 2024 का जो बोर्ड पेपर है उसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेंगे और साथ साथ में आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपका जो भी अकाउंट्स का पेपर है वो थोड़ा सा लेंदी आता है, तो वो पेपर को हमने किस तरीके से वहां पे अटेम्प्ट किया तो हमारा पूरा 3 घंटे में 100% पेपर कवर हो जाएगा और कुछ छूटेगा नहीं, राइट। तो ये सारी चीजों का बारे में अपन आज डिस्कस वहां पे करने वाले। ओके, अभी देखो यार, जब भी मैं आप लोगों के सामने पेपर वहां पे सॉल्व करूंगा ना तो अपन वहां पे हर एक चीजें पूरा फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करके करना पॉसिबल नहीं होगा, उसमें 4-5 घंटे चले जाएंगे। लेकिन इसके अंदर के जो भी अपने एडजस्टमेंट्स आए हैं और एडजस्टमेंट्स को कैसे टैकल करना है वो अपन यहाँ पे डिस्कस जरूर कर लेंगे, समझा। तो अभी ना आप सब लोग क्या करना, जो भी बच्चे अभी गूगल मीट पे जुड़े हुए राइट, तो आप सब लोग है ना फटाफट मुझे चैट सेक्शन में वहां पे क्या करना है, या जो भी अपना आता है ना मैसेज वाला राइट, उसके अंदर ये माइक ऑन करके मुझे फटाफट इसके आप आंसर देना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों का भी वहां पे रिविजन हो जाएगा, राइट। अभी देखो पहला जो भी हमारा क्वेश्चन है ना उसके अंदर उन्होंने बोला है फाइंड द ऑड वन। ओके, अभी इसमें हमको क्या करना है, जैसे 4 ऑप्शंस दिए तो उसमें से अलग कौन सा है वो हमको ढूंढना है। ठीक है, अभी पहला सब्सक्राइब कैपिटल, ओके, सेकंड कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड इक्विटी शेयर। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल में वहां पे नॉमिनल या जो भी तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल वो देखा, फिर अपन ने सब पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल वो सब देखा। तो इसलिए अगर आप देखोगे ना बच्चों तो ये इक्विटी शेयर जो है ना ये अपना टाइप ऑफ कैपिटल नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका इक्विटी शेयर्स होगा। पहला कंसेप्ट समझा क्या, क्यों होगा वो समझ में आया कि मैं वापस पूछ रहा हूं। ठीक है, आगे देखो, बिल्डिंग, बिल्स पेबल, फर्नीचर, मशीनरी, टाइम पास क्वेश्चन है। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एसेट्स है, बिल्स पेबल हम लोगों का लाइबिलिटी, इसलिए बिल्स पेबल अलग है। रिटेनिंग द बिल ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, नोटिंग ऑफ बिल ये भी होता है, डिस्काउंटिंग ये भी होता है, एंडोर्सिंग ये भी होता है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना बच्चों, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो नोटिंग ऑफ बिल जो भी है ना ये हमारा डिसऑनर के टाइम पे होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? लेकिन रिटेनिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल और एंडोर्सिंग द बिल ये तुम्हारा डिसऑनर वाला, यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है। नोटिंग ऑफ बिल मतलब क्या कि जब भी तुमने जो भी बिल सामने वाले के ऊपर ड्रॉ किया था, दैट इज ड्रॉवर के ऊपर, सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज ड्रॉवी के ऊपर। ठीक है, ड्रॉवर ने ड्रॉवी के ऊपर जो भी बिल वहां पे ड्रॉ किया था, तो अगर ड्यू डेट के टाइम पे अगर ड्रॉवी ने उसका पैसा नहीं दिया तो ड्रॉवर क्या करता है, उसका नोटिंग करता है। तो ये जो भी है ना ये हमारा हमेशा ड्यू डेट के बाद होने वाला कंसेप्ट है नोटिंग ऑफ बिल। ठीक है, लेकिन रिटेनिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल एंड एंडोर्सिंग द बिल ये हमारा ड्यू डेट के पहले वाले सारे कंसेप्ट है। आई होप आपको बात समझ में आती होगी। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे पूछो, ये थर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। समझ में आ रहा है ना पक्का क्या चल रहा है? ओके, आगे ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सन्ड्री रिसीट्स। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो ये तीनों हमारे क्या है मुझे बताओ, एक्सपेंसेस, सन्ड्री रिसीट्स हमारा रिसीट है। ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर तुम्हारा डी होना चाहिए, समझा पक्का, मतलब वो फोर्थ वाला है। आगे देखो जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। ठीक है, अभी देखो जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, कैपिटल है हमारे लायबिलिटी के आइटम्स है और इन्वेस्टमेंट जो भी हमारा एसेट का आइटम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा बोलो, इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये पांचों में कोई डाउट है क्या मुझे बताओ? प्लीज सब लोग वीडियो ऑन करो रे, गूगल मीट पे ले रहे तो अपन तो वीडियो ऑन करके बैठो जरा, मजा आएगा आपको, राइट। तो इसमें कोई डाउट है क्या मुझे बताओ कि एकदम टकाटक क्लियर है? आगे देखो, डू यू एग्री और डिसएग्री का यहाँ पे अपन बात करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, क्या लगता है आपको, क्या हम एनपीओ में बैलेंस शीट बनाते हैं क्या? बोलो बनाते। तो ये जो है ना ये जो बोल रहे हैं डू नॉट प्रिपेयर ये फॉल्स है, वी डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। समझा पक्का आपको आंसर? आगे करंट अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, गलत बोल रहा है, ऑलवेज नहीं, मे शो डेबिट बैलेंस, करेक्ट है। करेक्ट, देखो करंट अकाउंट कैन हैव डेबिट, कैन हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस ये गलत है, ये मेरा डिसएग्री होगा। समझे मेरी बात? हाँ निर्मल बोलो क्या डाउट है? सर वो एग्री डिसएग्री में सिर्फ एग्री डिसएग्री लिखा चलेगा कि उसके लिए ये भी देना पड़ेगा रीजन? उन्होंने रीजन पूछा है क्या? नहीं। उन्होंने रीजन पूछा है क्या? रीजन क्यों लिखने का? और ऊपर आपको स्टेटमेंट लिख के फिर एग्री डिसएग्री लिखना है।
कोई भी बच्चा डायरेक्टली एग्री डिसएग्री नहीं लिखेगा, समझे मेरी बात। लाइन लिखोगे फिर आंसर लिखोगे, लाइन लिखोगे फिर ये जैसे मत करना। एक स्टूडेंट है उसने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है, आंसर सब बराबर लिखे, ठीक है, तो आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। प्लीज क्वेश्चन नंबर गलत मत लिखना भाया, ठीक है। इतनी फालतू मिस्टेक, मोहित भैया ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे ना आप पक्का। ओ मोहित भाई, मतलब ए लिख रहे हैं वहां पे ए का आंसर लिख रहे हो, बी आर लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी गलत मत कर रहे, ठीक है। आगे, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल है क्या अनकंडीशनल है, क्या लगता है आपको? बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी अनकंडीशनल ऑर्डर होता है ना, अरे क्या बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है, इसका आंसर डिसएग्री है। आगे देखो, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन रिजर्व फंड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हाँ, मिलता है क्या नहीं मिलता है? रिटायरिंग पार्टनर मतलब कौन? जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है। अभी उसने समझो इतने सालों से काम किया, तो हर एक साल वहां पे फर्म ने कुछ ना कुछ पैसे में से कुछ अमाउंट साइड में निकल के रखा होगा, ठीक है ना। तो क्या वो पैसे के अंदर, देखो इतना याद रखो कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से जो भी पैसा अपन साइड में निकाल के रखते हैं ना, उसको हम वहां पे बोलते हैं रिजर्व फंड, ठीक है। तो ये रिजर्व फंड के अंदर जो भी अधिकार है, क्या वो रिटायरिंग पार्टनर का होता है क्या? हाँ होता है, उसके अंदर भी, उसमें भी उसको शेयर मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या रहेगा मुझे बताओ? एग्री रहेगा। आगे, ऑन डिसोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। हाँ, ये टैली होता है ना, अपन देखा था कि नहीं देखा था? देखो यार क्या होता है डिसोल्यूशन में, कैश और बैंक अकाउंट जो होता है ना, तो ऑलरेडी डिसोल्यूशन है मतलब फर्म बंद हो रही है, तो जितना भी पैसा है एटलीस्ट हमारे बचेगा, तो अपन क्या करते हैं पार्टनर्स को उतना बांट देते। अरे कुछ याद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है भैया? ये तुम्हारा सिंपल डिसोल्यूशन में भी होता ही है, ठीक है। तो ये समझे, इसका आंसर आप क्या लिखोगे? बोले एग्री लिखोगे, ठीक है। अभी तक के कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछो। अभी तक कोई डाउट है? प्रथम, साई, मेधा, शैलेश, प्राची, प्लीज मुझे पूछो। अफीफा, सूरज, एकदम क्लियर है यहाँ तक सारी बातें बेटा? आगे देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट, ठीक है। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द। डिसोल्यूशन के केस में एसेट एंड लायबिलिटी किधर जाता है मुझे बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट में, अपन वही तो बनाते हैं ना वहां पे। आगे, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, चलो नेक्स्ट। हाँ, लेकिन ये अलग है वाला, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, ठीक है, बराबर है 6%, ठीक है। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो क्या करने का वहां पे बोलो? जब पार्टनर एसेट ले रहा है तो जो ले रहा है उसको डेबिट करो, तो क्या आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। समझो मेरी बात, पार्टनर ने एसेट लिया है, तुम बिजनेस ने नहीं लिया है, तो डेबिट द रिसीवर, ये रूल के हिसाब से पार्टनर कैपिटल। एक बात हमेशा याद रखना, सुनना, जब भी पार्टनर एसेट लेता है ना तो पार्टनर को डेबिट करते, जब भी पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो पार्टनर को क्रेडिट करते। रूल लिख के रखो आप, मेरी शक्ल मत देखो, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, ठीक है, लिखो आप जल्दी से। जब भी पार्टनर एसेट लेता है तो पार्टनर को क्या करने का? डेबिट करने का। जब भी पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो पार्टनर को क्या करने का? क्रेडिट करने का। लिखो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। मुबशीर, सूरज, साई, प्राची, मेधा, शैलेश, प्लीज आपकी वीडियोस ऑन करो यार, ओके। ये तो आपको कम मार्क्स आएंगे, देखो। हाँ, अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट, यहां तक हुआ। आगे देखो, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, हिज डैश अकाउंट इफ इट इज नॉट पे, ठीक है ना। तो अगर पे नहीं किया तो क्या करने का? लोन ही हो गया ना फिर। जैसे मान लो रिटायरमेंट के केस में, कोई भी चीज के केस में, अगर जब भी वो रिटायर हो रहा है तो अपना क्या होता है, अपन उसका रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी अमाउंट बनता है, कैपिटल का, रिजर्व का, प्रॉफिट का, गुडविल का, जो भी उसका हिस्सा बनता है, ठीक है, अपन वो सारे अमाउंट को क्या करते हैं मुझे बोलो? फाइंड आउट करते हैं। और जितना भी हम लोगों का वो लास्ट वाला फाइनल अमाउंट आएगा, उतने पैसे को हमने वहां पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको देना चाहिए। बट इफ इन केस इफ द फर्म इज अनेबल टू पे दैट अमाउंट इमीडिएटली टू द रिटायरिंग पार्टनर, तो अपन क्या करते हैं? टेम्पररी अपन एज्यूम करते कि हमने उसके पास से वहां पे क्या लिया मुझे बोलो? लोन लिया है, इसके हिसाब से अपन काम करते हैं, बराबर है गलत है? तो इसलिए यहाँ पे लोन अकाउंट एक करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, मुझे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट एंड लॉस जैसा रहता है, ये बेसिक में गड़बड़ मत करना। अगर किसी मेरे स्टूडेंट ने अगर ये वहां पे गलत लिखा ना भैया, तुम्हारी आत्मा जिंदगी भर तड़पती रहेगी, देखना। समझे क्या नहीं समझे मेरी बात? ठीक है, तुम्हारी लेफ्ट आंख हमेशा फड़फड़ाती रहेगी। मेरा ये तुम लोगों को आप क्या है मुझे बोलो? शाप है, ओके। प्लीज ऐसे गंदी हरकतें मत करना, ओके। रियल एंड तुम्हारा कौन सा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये कैश बुक जैसा होता है। जब भी कैश बुक आएगा मतलब रियल अकाउंट, आणि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तुम्हारा इसके जैसा होता है, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है, ठीक है। मतलब वो तुम्हारा
नॉमिनल अकाउंट, वहां पे मार्क करना नॉमिनल अकाउंट। आगे राइट अ वर्ड टर्म फ्रेज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी दिया है। टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी, ठीक है। तो टैली सॉफ्टवेयर तुम्हारे देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर तुमने देखा होगा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, सेल्फ मेड सॉफ्टवेयर, वो कुछ है ना, रेडीमेड सॉफ्टवेयर कुछ है क्या, नहीं वहां पे देखो। ओके, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा ना, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां पे ना तुम्हारा ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर करके कुछ आता है ना। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, मैं देखता हूँ, ये बहुत दिन हो गए मैंने देखा नहीं एक्चुअली है, राइट। बट मेरे हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा ना तुम्हारा, ये तुम्हारा वहां पे रेडीमेड सॉफ्टवेयर में जाएगा। ओके, इसका आंसर जो तुम्हारा रहेगा सॉफ्टवेयर के देखो अलग अलग टाइप्स है। हाँ, इसको अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लीगल और ये लीगल एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। लीगल एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर अपन इसको बोलेंगे, समझा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, देखो तो टैली का ठीक है, वो पायरेटेड वर्जन वगैरह आता है, वो सारी वहां पे चीजें ठीक है। ओके, लेकिन अगर आप एक सेकेंड ना, हाँ यार रेडी टू यूज भी बोल सकते, सुना इसको, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि टैली वाले कभी भी आपके रिक्वायरमेंट की सबसे चेंजेस करके नहीं देते। प्लीज आप याद रखना, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। आप देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे, सुनो मेरी बात, राइट, उन्होंने वहां पे हम लोग दिए फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग पैकेजेस आर क्लासिफाइड इनटू रेडी टू यूज, कस्टमाइज, टेलर्ड आणि फ्री एंड ओपन। ओके, आणि आगे उन्होंने वहां पे दिया है लीगल, लाइसेंस, पायरेट, ये सब जान दो। सुनो मेरी बात, इसको आप है ना वहां पे रेडी टू यूज बोल सकते हो, ठीक है। रेडी टू यूज भी लिख सकते हो या इसको आप लीगल सॉफ्टवेयर, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो रहेगा वो रेडी टू यूज रहेगा, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग पैकेजेस की बात करें तो अकाउंटिंग पैकेजेस आर नथिंग बट व्हाट, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। समझे कि नहीं समझे मेरी बात, राइट। ओके, हाँ रेडी टू यूज ये करेक्ट रहेगा। साई बोलो, क्या डाउट है बेटा, बोलो ना साई, कुछ डाउट है? सर मर्केंटाइल लिखा तो चलेगा ना? मर्केंटाइल मत लिखना, रेडी टू यूज लिखना, क्योंकि तुम्हारे बुक में जो 4 अकाउंटिंग पैकेजेस दिए वो दिया रेडी टू यूज, कस्टमाइज, टेलर आणि फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है। तो टैली जो भी है इसका वहां पे 8-10 हजार रुपया कुछ फीस रहता है, यानी वो वहां पे परचेस किया जाता है मैक्सिमम केस में, राइट। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर वहां पे रेडी टू यूज होना चाहिए। ओके, तुम एक बार फिर भी तुम्हारे लेवल पे एक बार चेक कर लेना, राइट, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर रेडी टू यूज होना चाहिए। आगे देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कोई साथ साथ में देख लो ना एक बार, कोई साथ साथ में एक बार देख लो, मतलब कंफर्म हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। रेडी टू यूज बराबर है जो भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, टैली इज, क्या बोल रहा है? मर्केंटाइल आंसर, तो टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसका आंसर पीछे मर्केंटाइल। टेक्स्ट बुक में क्या है पीछे आंसर, पीछे क्या है टेक्स्ट बुक में? मर्केंटाइल दिया है। हाँ, तो टेक्स्ट बुक में जो है, दो मिनट रुको, तो टेक्स्ट बुक में जो है वो लिख देना। टेक्स्ट देखो यार, एक रूल हमेशा याद रखना, ऑलवेज फॉलो टेक्स्ट बुक, समझे मेरी बात। रेडी टू यूज गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो बराबर है वो भी, समझे क्या। अपन कोई टैली का सॉफ्टवेयर किसी को कस्टमाइज करके नहीं मिलता है, राइट, ध्यान में आ रहा है क्या। लेकिन तुम्हारे बुक में उन्होंने मर्केंटाइल दिया ना, तो मर्केंटाइल रहने दो, ठीक है। आगे आ जाओ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप डीड, एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इंपॉर्टेंट मार्कर नहीं, इसको अपन बोलते हैं वहां पे लिक्विड एसेट्स। क्या बोलते हैं मुझे बोलो? लिक्विड एसेट्स बोलते, लिख के रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदित्य ध्यान दे इधर, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिसीज पार्टनर इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्जीक्यूटर बोलते हैं ना अपन इसको। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे बोलो? एग्जीक्यूटर बोलते हैं, जो किसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, राइट, जो भी डिसीज पार्टनर है अपन उसको क्या बोलते हैं, लीगल हियर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर मेरे हिसाब से बुक के पीछे वहां पे लीगल हियर रहेगा, लीगल हियर। ये ऐसा है कि देखो वाला तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है, लीगल हियर बोलो या एग्जीक्यूट, लेकिन लीगल हियर है ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट, आगे उन्होंने दिया था ये देख लेना वाला क्या आप बीच में मैं जो बोल रहा हूँ आगे जा रहा हूँ तो आप देख लेना एक बार, मुझे भी बोलना, ठीक है। द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम से, मतलब यहाँ पे क्या आएगा मुझे बोलो, डेफिसिट आएगा। कुछ बच्चा ऐसा मत समझना, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट में बैलेंसिंग फिगर लिख रहे ना सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो इधर बैलेंस मतलब इधर सरप्लस, ऐसा दिमाग मत लगाना गधों जैसा, आप इतने बेवकूफ नहीं हो आप लोग, ठीक है। डेबिट बैलेंस मतलब व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, ऐसा दिमाग में रखना, ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे सीता आणि गीता, ठीक है, 3:1 में कर रहे, वो सब जान दो। अभी देखो मैं जब भी वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, राइट, या मैं अगर आप लोगों की जगह पे रहता था
तो मैंने पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए रहते हैं फटाक करके। समझ लो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं खुद मैं स्टार्टिंग के 1 घंटे में वहां पे पहले 15 मिनट के अंदर मैं ऑब्जेक्टिव कवर कर लूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से 12 मिनट भी मुझे बहुत हो गए। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट वहां पे नहीं रहेगा तो 1 लाइन लिखने का ना उसका आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से हुआ रहेगा, ट्रस्ट में 12 से 15 मिनट के अंदर आपके 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे। समझे मेरी बात। सेकेंड अगर आप देखोगे तो मैंने वहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 है ना शायद, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व किया रहता। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया रहता एनपीओ का, समझे। उसके बाद मैंने वहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर चालू किया रहता। उसके बाद मैंने शायद वहां पे एक तो डेथ ऑफ पार्टनर किया रहता, या मैंने वहां पे कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन किया रहता। उसके बाद मैंने वहां पे डिसोल्यूशन का जो भी क्वेश्चन है ना, डिसोल्यूशन बोलो या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ये मैंने किया रहता। इसके बाद मैंने वहां पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो भी रहेगा, राइट, या तुम्हारा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, राइट, इसके बारे में मैंने वहां पे किया रहता, समझा। बट मेरे हिसाब से एनालिसिस के साथ साथ वहां पे तुम लोगों को रिटायरमेंट भी आता है, राइट, नहीं, एडमिशन के साथ रिटायरमेंट आता है, डेथ, कंपनी अकाउंट, एनालिसिस और कंप्यूटर अकाउंटिंग साथ में आता है, ठीक है, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने शायद ये जो सीक्वेंस है ना बच्चों, ये सीक्वेंस वहां पे मैंने फॉलो किया रहता, समझा। अभी मैं तुमको ये भी बोल देता हूँ, ऑब्जेक्टिव तुम लोगों का मैक्सिमम 15 मिनट तुमको बहुत हो गए, ट्रस्ट में 15 मिनट में हो जाएगा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो भी है, ओके। अभी तुमको बस जब भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा ना, तब ये देखना है कि क्या हमको क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है कि नहीं दिया, बस इतना देखना है। लास्ट की लाइन देखनी क्या पूछा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट तुम्हारा 25 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ओके। 25 मिनट बहुत हो गए ट्रस्ट में, समझे। तो ये 15 आणि 25 कितने हो गए, बोलो 40 मिनट यहाँ पे हो गए, ओके। आणि एनपीओ जो भी है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा 25 मिनट में, मतलब 1 घंटा 5 मिनट के अंदर, मतलब 65 मिनट्स में तुम्हारा वहां पे 12 मार्क का पार्टनरशिप, 12 मार्क का एनपीओ और 20 मार्क का तुम्हारा ये क्या बोलते हैं अपन उसको, ऑब्जेक्टिव, राइट। मतलब अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे मेरा 44 मार्क्स का पेपर स्टार्टिंग के 1 घंटा 15 मिनट में मेरा हो जाना चाहिए। अभी तुम बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, ओके। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर्स अच्छे से किए रहेंगे तो ट्रस्ट में आपका इतने टाइम में हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर्मेट में ज्यादा टाइम नहीं ये करने का, वेस्ट नहीं करने का। पेज फोल्ड करके फटाफट वहां पे सिर्फ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के, हॉरिजॉन्टल लाइन बाद में ड्रॉ करने का पेपर के एंड में, ये रूल याद रखना, ओके। आप जब भी फॉर्मेट बनाओगे ना, पर्टिकुलर अमाउंट या पार्टनर का जब भी आप बनाओगे, तो वो केस में डू नॉट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इमीडिएटली, ओके। आप सिर्फ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल लाइन बाद में ड्रॉ करना एट द एंड ऑफ योर पेपर। समझ में आ रहा है, तो उतना आपका फॉर्मेट का टाइम बचेगा, ओके। नेवर ड्रॉ द आपका मार्जिन वाले लाइंस, ओके, इन अकाउंट्स पेपर। आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली आपको मार्जिन ड्रॉ करने, अकाउंट्स के अंदर कभी भी मार्जिन ड्रॉ होता नहीं है, ये रूल याद रखना, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर कभी भी आप लोगों को मार्जिन ड्रॉ करने हैं क्या, मुझे बताओ। मार्जिन मतलब नहीं क्या ये जो आपका आंसर शीट आता है, मैंने आपको बोला था ये इधर एक इधर एक इधर एक, तो ये आपको ड्रॉ करना नहीं है, ओके। ये कब ड्रॉ करना है, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ओनली, मतलब स्टार्टिंग के जो आपके हार्डली 2 या 3 पेजेस रहेंगे उसके लिए आप लोग वहां पे मार्जिन ड्रॉ करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट ड्रॉ एनी मार्जिन फॉर योर अकाउंट पेपर। समझे बात, ये याद रखना, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट देखो, चलो आगे देखो फटाफट। अभी तक की सारी बातें क्लियर है ना। अभी देखो मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करना। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर है ना बच्चों, यहाँ पे मैं हमेशा क्या करता मालूम है क्या, ये ऊपर क्या दिया ना ये कभी मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली नीचे आता हूँ। करना क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है देखो बैलेंस, अच्छा ये सब दिया है, ठीक है। बनाना क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, सुनना मेरी बात, राइट। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगों को एडमिशन रिटायरमेंट डेट में जर्नल एंट्री पूछी रहेगी, तो आप लोग वहां पे मेन आंसर में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करोगे 1.5 पेज का। कितना करोगे, 1.5 पेज का। आपको लगने ही वाला है, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है। आप लोगों को 1 पेज और आधा पेज इतना लगने ही वाला है। उसके नीचे क्या करने का, वहां पे वर्किंग नोट करके, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, मान लो ये आप लोगों का वहां पे समझो 2 पेजेस है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे,
ये 100% पूरा पेज और इसका लगभग 60% यहाँ पे आप जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके रखोगे, समझा। आप सिर्फ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, मैं वापस बोल रहा हूँ, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। और प्लीज वो जर्नल होने के बाद वहां पे उसके टोटल मत लेते वाइटनर, ठीक है। वो 11 में नहीं, वी आर नॉट स्टडिंग इन 11 स्टैंडर्ड, राइट। फॉर 12th इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक द टोटल ऑफ योर जर्नल। समझ में आ रहा है क्या। सेकेंड, डू नॉट स्किप नरेशन। नरेशन लिखना भूलना मत, ओके। गलती से भी नरेशन लिखना भूलना मत। अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो इट मे पॉसिबल दैट एग्जामिनर विल कट योर हाफ मार्क्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो नरेशन इज पार्ट ऑफ योर जर्नल एंट्री, ठीक है। और जब भी आपका ऐसा आएगा ना तो नीचे करने का वर्किंग नोट। क्या करने का बोलो बच्चों, वर्किंग नोट, ठीक है। फटक करके यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बनाने का और सेकंड बनाने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाने के बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूँ, एडमिशन रिटायरमेंट डेट में अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री पूछा है तो डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, ओनली प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन योर वर्किंग नोट। ये रूल समझा कि नहीं समझा, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। अच्छा सुनो अभी मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, इफ वी डू नॉट आस्क फॉर बैलेंस शीट तो क्या हम वहां पे टिक वाले आइटम करते बैठेंगे, कह रहे डू वी नीड टू मेक टिक ऑन द बैलेंस शीट, नो, समझा। ये टिक क्यों करते थे अपन, क्योंकि बैलेंस शीट के केस में हमको अंदर लिखना है क्या बाहर लिखना है वो समझने के लिए अपन वहां पे टिक करते थे। बट जब भी हम लोगों को जर्नल एंट्री पूछा है तो वहां पे टिक वाली कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वी डोंट हैव टू प्रिपेयर व्हाट योर बैलेंस शीट। तो वहां पे टिक वगैरह का कोई जरूरत आएगा कि मुझे बताओ, नहीं आएगा। यहाँ तक सारी बातें। मुझे एक बात बताओ, अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी यहाँ पे बोला उधर तक तुमको कोई डाउट है? अगर यहाँ तक कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे पूछो, अदरवाइज मैं आगे जाता हूँ, ठीक है। फटाफट जल्दी से फास्ट। यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं है? मुझे फटाफट जवाब चाहिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो, जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे प्लीज मेरी बात को समझ लेना, ठीक है। जर्नल एंट्री करते टाइम है ना, आप लोगों को पहले किधर जाना है बच्चों, लायबिलिटी साइड में जाना है। किधर जाना है बोलो? लायबिलिटीज में जाना है, ठीक है। लायबिलिटीज में जाने के बाद क्या करने का, हमेशा देखने का कि क्या हमको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड दिया है क्या। क्या देखने का बोलो? जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड दिया है क्या, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में उन्होंने जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। मुझे एक बात बोलो, जब भी आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिखता है तो आप ये जनरल रिजर्व का क्या करते रहे नॉर्मली? जैसे मान लो आपने अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया रहता तो आपने जनरल रिजर्व का क्या किया रहता, मुझे बताओ। आपने ऑब्वियसली जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रहता, दूसरा तो कुछ किया नहीं रहता। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बात तो एकदम सही है सर, ठीक है। तो प्लीज इतना याद रखना दोस्तों। उसी तरीके से वहां पे जब भी आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया ना, अभी देखो ना, जैसे कैपिटल है, अपन इसको क्या करते हैं, अकाउंट में यहाँ से उठा के वहां पे डालते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी अपन कोई भी आइटम एक जगह से उठा के दूसरी जगह जब पटकने का काम करते हैं, ओके, उसको अपन बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो पोस्टिंग करने के आइटम का कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आता। इज दैट क्लियर माय डियर? मैं वापस बोल रहा हूँ, जैसे कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ से उठा के कैपिटल में डाल रहे हो, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लोन, इसको आप क्या करते हो, यहाँ से उठा के उधर डालते हो। तो क्या अपन इसका कोई वहां पे जर्नल एंट्री करने की जरूरत है क्या, मुझे बोलो? आंसर इज नो, ओके। हमेशा याद रखना, जो भी चीजें अपन, देखो एक बात हमेशा याद रखो, अपन जो भी चीजों के लिए कैलकुलेशंस करते हैं ना, जैसे ओल्ड रेशियो में पार्टनर को बांट रहे हैं, या ओके, या जैसे रिजर्व का एडजस्टमेंट बोलो, जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट बोलो, या गुडविल का एडजस्टमेंट बोलो, या एसेट्स के रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट बोलो, लायबिलिटीज के रीअसेसमेंट का एडजस्टमेंट बोलो, या समझो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस को बांटने की बात बोलो। तो ये सब चीजों में जहां जहां पे कैलकुलेशन है ना, उसकी जर्नल एंट्री आदि याद रखना, समझा क्या? तो ये जनरल रिजर्व का जर्नल एंट्री आएगा क्या, बोला आएगा। अभी मुझे बताओ, जनरल रिजर्व की वजह से फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा होगा। तो क्या करना है, किसका फायदा होगा? पुराने पार्टनर का, सीता और गीता का। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी पार्टनर का फायदा होगा तो क्या करने का, पार्टनर को क्रेडिट करने का। और किसके वजह से फायदा हो रहा है? जनरल रिजर्व की वजह से। तो एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल अकाउंट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सा आएगा? 3:2 में आपको ये अमाउंट बस बांट देना है। तो क्या आपको पहला जर्नल एंट्री क्या आएगा वो समझा क्या? फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है समझा क्या? वेरी गुड, ठीक है। अभी ये सबको है ना इग्नोर मार दो। क्यों? क्योंकि यार अपन एसेट्स को वैसे भी क्या करते थे, अपन एसेट्स को उठा के डायरेक्टली बैलेंस शीट में डालते थे। तो यहाँ पे को कुछ करना ही नहीं हम लोग, क्योंकि हमको यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये सब में टाइम पास करके कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट नीचे आ जाओ। फॉर हाफ ऑफ द शेयर इन फ्यूचर, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रीता आ रही है उसका शेयर कितना है? 1/2 है, ओके, ठीक है।
वुड ब्रिंग 15,000 कैपिटल 7,500 फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है, अभी क्या होगा सुनो, मतलब यहाँ पे रीता क्या कर रही है, कैपिटल एंड कैश दोनों लेके आ रही है, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, टोटल मिलके कितना 22,500। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट 22,500 टू रीताज कैपिटल 15,000 टू गुडविल अकाउंट 7,500। यहां तक कोई दिक्कत है क्या मुझे बताओ, मैं वापस बोल रहा हूँ ध्यान देना। यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, रीता वहां पे कैपिटल एंड गुडविल का पैसा लेके आ रही है। ठीक है ना, तो अपन एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे मुझे यहाँ पे बताओ, टू रीताज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कर देंगे, एंड टू क्या करेंगे मुझे यहाँ पे बोलो, गुडविल करेंगे। ये अपन ने मर्ज एंट्री किया। इफ यू वांट यू कैन मेक सेपरेट एंट्रीज फॉर दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है, मुझे बताओ एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी कोई भी नया पर्सन एज अ पार्टनर करके आता है, ठीक है, तो वो जब गुडविल लाता है तो ये गुडविल के ऊपर अधिकार किसका रहता है, पुराने पार्टनर का रहता है। तो अपन क्या बोलते हैं, वो गुडविल को हमको क्या करना पड़ता है, मुझे बोलो, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे, हमेशा याद रखना, द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इनटू द बिजनेस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर, ओके, या टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इन कौन से रेशो में मुझे बताओ, अभी देखो ना, ये आपको पता है, एडमिशन में आप देख लेना, ये अपन जो भी करते हैं अपन हमेशा किस में करते हैं, मुझे बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा, द अमाउंट, प्लीज ध्यान देना, द अमाउंट ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर इन डैश डैश रेशो। तो कौन से रेशो में करते हैं, मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते हैं। समझ में आ रहा है क्या पक्का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे प्लीज सब लोगों के वीडियोस ऑन रखो गाइस, आप लोगों को अदरवाइज नहीं समझेगा और ये लेक्चर का कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जो बोलता हूँ ना, साल भर मेरी बात सुनिए, मान लो आज के दिन बाद, ओके, कल से चाहे तो भी तुमको मेरी शक्ल नहीं बताने वाला मैं। ठीक है, हाँ, तो बैठ जाओ शांति से जरा, क्या दिक्कत है। ओके, तो समझ लो मैं क्या बोल, राइट। हमेशा याद रखना, जब भी पार्टनर, देखो मुझे एक बात बोलो, वैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल के ट्रीटमेंट के करने के लिए हमारे पास वहां पे दो मेथड्स है। क्या आप यहाँ तक एग्री हो क्या। पहला मेथड कौन सा होता है, बोलो अपना प्रीमियम मेथड। दूसरा कौन सा है, वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड अपन कब यूज करते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तब अपन क्या करते हैं, मुझे वहां पे बोलो, प्रीमियम मेथड यूज करते हैं, बराबर। वैल्यूएशन मेथड कब आता है, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, अभी नहीं लेके आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, वैल्यूएशन मेथड में तुम्हारा ओल्ड रेशो आंसर आता है। आप देख लेना तुम्हारे कंटेंट के अंदर, थ्योरी में। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, प्रीमियम मेथड में जब भी गुडविल के डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, वी डू डिस्ट्रीब्यूट दैट गुडविल इनटू द सैक्रिफाइसिंग रेशो, याद रखना। और वैल्यूएशन मेथड में जो भी आता है वो कौन सा आता है, मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों, अपना वैल्यूएशन मेथड मतलब अपना यहाँ पे ओल्ड रेशो। समझा कि नहीं समझा, तो ये गड़बड़ मत करना। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीता आणि गीता। आप ये कर लेना, जमेगा इतना पक्का आप लोगों को। तो जो 7,500 का अमाउंट है वो हमको 3:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना, सुनो, तो ये दो, अभी तक तुम लोगों को मैंने 3 जर्नल एंट्री बताई, वाला कि पहली कौन सी, पहली जनरल रिजर्व को बांटने की, दूसरी कौन सी, कैपिटल एंड गुडविल को लाने की, तीसरी कौन सी, लाए हुए गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्या तक आप एग्री हो क्या। अभी देखो इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे ना लगे चौथा ये एंट्री आएगा, कौन सा, 5वें इसका, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। मतलब क्या आएगा यहाँ पे, फिर बोलो, जैसे सीता अकाउंट डेबिट, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेवल मैच हो रही है क्या, अभी क्या, अभी भी नहीं हो रही। देखो बच्चों, तुम हमेशा याद रखना, तुमको क्वेश्चन में बोला है क्या नहीं बोला है वो जान दो। जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, वो केस में उसको वहां पे दो जो ये एंट्रीज होती है, ये करनी वहां पे मैंडेटरी होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, थर्ड एंट्री जो भी आती है विड्रॉन बाय पार्टनर की, है तुम्हारी हमेशा ऑप्शनल होती है। अगर ये तुमको क्वेश्चन में दिया है तो तुमको करना है, अगर दिया नहीं है तो तुमको करना नहीं है। इज दैट क्लियर माय डियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, मुझे बोलो, पक्का समझ में आ रहा है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो ना। आगे देखो, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड, कर पाओगे तुम लोग इसको। जैसे क्या आएगा, इसका एंट्री क्या आएगा, अभी हमेशा रखो, व्हेनेवर वी आर एप्रिशिएटिंग आवर एसेट्स, तो क्या करने का, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझेगा पक्का। तो ये जर्नल एंट्री तुम लिख पाओगे क्या, लिख पाओगे। आगे आरडीडी मेंटेन एट 1500, ठीक है, पहले कितना था 1200, मतलब आरडीडी बढ़ेगा क्या कम होगा, बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 300 से बढ़ेगा। आरडीडी बढ़ा तो फायदा क्या नुकसान, नुकसान।
तो जब भी नुकसान होगा तो क्या करने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आईडीडी का। एक हमेशा याद रखो, फॉर एडमिशन रिटायरमेंट डेट whenever there is your profit due to the asset or liability का revaluation, you will credit to the revaluation account or P&L adjustment account। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में P&L एडजस्टमेंट बना हुआ ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो प्लीज प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओनली, डू नॉट प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? आपको जो क्वेश्चन में पूछा है साक्षी वही आपको वहां पे बनाना है, आपको दूसरा कुछ मन से करना है क्या मुझे बोलो, नहीं करना है, ठीक है? पक्का सब लोग मेरे साथ हो? यहाँ तक किसी कोई डाउट, दिक्कत, अड़चन, मुसीबत, समस्या मुझे बोलो। अफीफा मैडम की जय हो। यहाँ तक समझा क्या अफीफा? ओए अफीफा। यस सर। पक्का? आगे देखो चलो, अभी नेक्स्ट ध्यान देना, सुनना मेरी बात। द स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%, मशीनरी डेप्रिशिएट, तो ये तुमको आएगा लॉस हो रहा है, मतलब क्या करने का बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लास्ट में क्या करोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसका प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, वो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर को बांट दोगे, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री खत्म। मेरे हिसाब से ये सबसे दरिंदर क्वेश्चन था आज तक का, ठीक है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये, मतलब तुम समझ रहे हो ना, इवन नक्श कैन सॉल्व दिस, ठीक है? आप समझ रहे हो ना, जो नक्श है ना 1.5 साल का मेरा लड़का, राइट, वो भी इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है? समझ रहे हो? तो आप लोगों तो बहुत बड़े लोग हो आप, है क्या नहीं? तो कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे? मुझे अभी तुम हैंड रेस करके जरा बताओ, आप में से कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा रे एग्जाम में? जरा 10 में से 10 कितने लोगों को मिलेंगे ऐसा आपको अब भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है? ऐसे कितने बच्चे मुझे बताओ जिसको इसमें 10 में से 10 आ सकते हैं? प्राची, अफीफा, निर्मल, इसमें 10 में से 10 नहीं आएगी आपको? साक्षी, नहीं आएंगे 10 में 10? साक्षी ने छोड़ा होगा, है क्या नहीं? बीएमसीसी की है ना वो, उसने छोड़ा होगा, वो दिमाग लगाते लोग। मैं बोलता ना बीएमसीसी के जो बच्चे हैं ना, ओके, या जो बड़े कॉलेज के बच्चे हैं ना, वो जरा ज्यादा एनालिसिस करते हैं, मालूम है चीजों का, वो पढ़ाई कम एनालिसिस ज्यादा करते हैं कि क्या छोड़ू और क्या पकड़ू, ऐसा किया तो क्या होगा, ठीक है ना? उससे अच्छा पढ़ लेना बाबा, इसमें कुछ था क्या मुझे बता बोला नहीं, तू मुझे ईमानदारी से बोलो, ठीक है? और इसके हमें, इसलिए हमें हमारे सर बोलते हैं एक्स्ट्रा एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ठीक है? समझे मेरी बात? तुमको मैंने कभी बोला क्या ये पढ़ने का, ये नहीं पढ़ने का? तुमको मैंने क्या बोला? पढ़ने का, सारी चीजें करने की, निवान पेपर को जाने का। साल भर अपन ने क्या गोटे खेले गया? साल भर किया कि मुझे बताओ ना, कुछ पढ़ा के नहीं पढ़ा? तो ये क्वेश्चन में क्या था मुझे बताओ भला, इसमें कुछ था ऐसा? सिर्फ इसमें गुडविल की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट थी, अनजनरल इधर था, बाकी तो मेरे हिसाब से ना इवन दरिंदर स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस। दरिंदर स्टूडेंट मतलब कौन? जिसने साल भर कुछ किया नहीं है, टवाई के की हुई है, ओके, लास्ट में 2 दिन पढ़ना चाहता है, तो वो बच्चा भी कर सकता है, लेकिन अपनी साक्षी नहीं कर सकती। देखो, अरे कर सकती कि नहीं कर सकती साक्षी? कि ऑप्शन में छोडा, ऑप्शन मध्ये सोडलं तू, हे ऍडमिशन ऑप्शनला सोडला असेल आहे ना, आणि रिटायरमेंट केलं असेल तू, बरोबर आहे का? चुकीचं आहे माझं? हा, इसका रीजन बोलता, एडमिशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है सॉल्व करने को, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, रिटायरमेंट में इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कम है, लेकिन बच्चों को यही नहीं समझता, बेस एडमिशन है, ठीक है? एंड तुमको बोलूं क्या मैं, एग्जाम में यही हिसाब से वो एडमिशन इजी देंगे, और रिटायरमेंट में एखादा है ना, वो नहीं क्या ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल टू बी रेज, वो, या समझो हमको गुडविल दिया नहीं रहेगा तो एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, या हम लोगों को नीचे उन्होंने जानबूझ के न्यू रेशियो दिया रहेगा। और रिटायरिंग में हम लोगों को, जब मैंने आपको बोला हुआ है, व्हेन इन आवर क्वेश्चन न्यू रेशियो इज सेपरेटली गिवन, देन वी हैव टू कैलकुलेट आवर गेनिंग रेशियो सेपरेटली, ये बोला हुआ है। तो वो हम लोगों को जानबूझ के 3 में से कोई भी एक एडजस्ट, देखो मैं तुमको बोल रहा हूं ना, ये तुम 1 तारीख को मुझे बोलना, ठीक है? तो बच्चे क्या करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट में वो ऐसे एडजस्टमेंट डाल के, उनको पता है ना रिटायरमेंट कम क्वेश्चन है, तो बच्चे रिटायरमेंट ही करेंगे, तो एडमिशन इजी देंगे, और रिटायरमेंट में 3 एडजस्टमेंट में से कोई भी 2 डाल देंगे, आणि फिर बच्चे बोलेंगे सर मला सगळं येत होतं सर, पण पेपर पूर्ण नाही झाला, ओके? तर याच्यासाठी तुम्हाला हुलाला करून चुपचाप सगळा अभ्यास करून जायचं, कळलं का? जर तुम्हाला ऍडमिशन सोपं आलं तर प्लीज गो फॉर एडमिशन, डोंट सॉल्व रिटायरमेंट, ये मेरा सजेशन है, ओके? एडमिशन इज मच मच इजियर देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये बात ध्यान में रखना। जस्ट बीइंग उसमें कंटेंट ज्यादा है, मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये क्वेश्चन के बेसिस पे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो रिटायरमेंट, अभी रिटायरमेंट देखो,
ऑप्शन में दिया है शिवकांती कौन है, सॉरी शिव शक्ति यानी ओके द बैलेंस शीट ऑफ शिव शक्ति ट्रेडर, ठीक है। अभी उन्होंने आगे क्या दिया देखो, पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5:2। देखो कितने पार्टनर दिए मुझे यहाँ पे बताओ, नहीं पार्टनर कितने दिए, 3 दिए, मतलब सारे कैलकुलेशन 3 पार्टनर में करने के, मतलब जहां पे हम 2 में खुश थे भैया हम 2 हमारे 3 हो गए, अभी ऐसी बात हो गई वो है ना, तो अभी तीनों का कैलकुलेट करते बैठो। अरे हर साल का ही है मुझे मालूम है, जनरल रिजर्व 3 का बांटना पड़ेगा, करते रहो बहुत अच्छा है। अभी राहुल रिटायर हो गया 1 अप्रैल को, ठीक है, जो भी पार्टनर रिटायर हो गया उसको बॉक्स करने का तुमको मैंने बोला हुआ है, ठीक है। अभी देखो प्लांट एंड मशीन डेप्रिशिएटेड आएगा तुमको, राइट, आरडीडी आएगा, बिल्डिंग आएगा, स्टॉक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो मैंने बोला था गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 12,000, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड दैट गुडविल विल रिटर्न बैक इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बहुत इजी है ना, ये इजी है ना, उसके हिसाब से एडमिशन के हिसाब से, एडमिशन के हिसाब से एडजस्टमेंट कैसा है दोस्तों, यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट, मतलब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हम लोगों को रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल का शेयर ही दिया हुआ है, और इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है व्हेनेवर यू आर, देखो सुनो यहाँ पे तुमको रिटर्न बैक भी करना है, रिटर्न बैक मतलब क्या, रेज एंड रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न बैक मतलब क्या, रेज एंड रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है। तो जब भी आप वहां पे रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल को रेज करते हो, ठीक है, वो टाइम पे तुम्हारा एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब उसका क्या नाम है मुझे यहाँ पे बोलो, राहुल नाम है, ठीक है। ये कितना आएगा 12,000 और 12,000, इतना समझा क्या, ये सुनो। और सेकंड हमारा यहाँ पे आता है कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कुछ याद आ रहा है आपको, नहीं आता रहेगा तो टेक्स्ट बुक में जाके रिटायरमेंट में वहां पे गुडविल का टेबल दिया है, उसमें वहां पे दिया हुआ ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, राजन नितिन, तो इसका एंट्री आएगा राज अकाउंट डेबिट, नितिन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा गुडविल अकाउंट। ये क्वेश्चन मेरा सिर्फ साक्षी के लिए, वही जवाब देगी, बाकी बीच में कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। साक्षी बेटा जब भी मैं ये वाला करूंगा अभी ये, तो ये कौन से रेशो में करूंगा रे दीदी, ये कौन से रेशो में करूंगा जरा मुझे बता। यहाँ पे मैंने रेस तो कर लिया, लेकिन अब ये मुझे राइट ऑफ करना है, ये मैं कौन से रेशो में करूंगा बस इतना बता दे, तुझे मान जाऊंगा मैं, तू बोलेंगी वो जीत, शरीयत हारूंगा मैं। सैक्रिफाइसिंग गलत हो गया ये, मेरी बात समझो, तुमको समझा ना रिटायरमेंट में क्या करते वो लोग, ध्यान में। अभी मुझे एक बात बोलो, नालायक, बेशरम, गधे, मूर्ख, दरिंदर, और गाली नहीं दे सकता मैं ज्यादा, ठीक है। एक बात समझो मेरी, तुमको 1000 बार मैंने बोला हुआ है सैक्रिफाइसिंग है सिर्फ तुम्हारा एडमिशन में आता, रिटायरमेंट एंड डेथ में सिर्फ गेनिंग आता, ये बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग आएगा क्या गेनिंग आएगा, ये लोगो गेनिंग रेशियो आएगा, ये तुमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, देखना। व्हेन यू आर रेजिंग ओनली रिटायरिंग पार्टनर ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड देन इट इज रिटर्न बैक, इट इज टू बी रिटर्न बैक इन द डैश रेशियो, इट इज टू बी रिटर्न बैक इन द डैड, ये तुमको आएगा कल ऑब्जेक्टिव, देखना, समझे क्या। मैंने तुमको क्या बोला कुछ टाइम पहले, मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखा था, क्वेश्चन पेपर तुमको पूछ के मैंने ओपन किया कौन सा सॉल्व करना है, तुम बोले 24 का करो, मैं 24 का कर रहा हूं, सही क्या गलत है, मतलब ये ऐसा नहीं मैं कुछ प्लानिंग से आया हूं, ठीक है। और मैं तुमको पहले ये क्वेश्चन देखने के पहले क्या बोला, रिटायरमेंट में वो गंदी एडजस्टमेंट देते देखना, है वहां पे बच्चे फंस जाते। साक्षी हेन्स प्रूव्ड बेटा, प्लीज डू एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक आहे, पुढे जातो मी, चला। आता बघा काय दिले, नेक्स्ट अमाउंट ड्यू टू राहुल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट आपको समझा क्या बताओ, ये लिख के लो, नहीं समझा रहेगा तो वहां पे तुम ना टेक्स्ट बुक में जाके रिटायरमेंट में शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर को रेज करना वगैरह के एडजस्टमेंट हमको क्वेश्चन में दिए हुए, ठीक है। प्लीज उतना वहां पे थ्योरी एक बार देख लेना, समझ में आ रहा। ऋतुजा इधर गड़बड़ हो रहा था तेरा, अभी ऋतुजा गलत जा रही थी ना। नहीं सर, गेनिंग रेशियो तो पता था। हाँ, तो अपन कौन सा करने का सॉल्व, एडमिशन, चुपचाप वो करने का, ठीक है। साक्षी क्या करने का बेटा सॉल्व, हाँ अगर एडमिशन में बहुत ही बुरे हालत हो गए बेटा तेरे तो गो फॉर रिटर्न, अदरवाइज प्लीज एडमिशन ही करना, भरोसा रखना वो इजी आएगा, ठीक है। ओके, आगे देख, अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया है, लाल बाल आणि पाल, वेरी गुड बेटा, ठीक है। पुनः लाल, उसके सर, मतलब उसके सर के ऊपर जो है बाल और उसके ऊपर जो घूमते हो पाल, ठीक है। वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है मुझे यहाँ पे बोलो, 2:2:1 है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 30, जानते रहे बाबा। आगे देखो, अभी क्या बोल रहा है वो यहाँ पे,
डिसॉल्व, वेरी गुड, बचा ताली। डिसॉल्व करने का, यहाँ पे क्या करने का बोलो, डिसॉल्व करने का, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे घूर के देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा, यहाँ पे कोई भी पार्टनर दरिंदर है क्या, मुझे बताओ। ऐसे कुछ दिया है कि उन्होंने डिसॉल्व हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या कुछ ऐसा है कि नहीं है। मतलब ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, सिंपल डिसोल्यूशन है क्या इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन है, मुझे बोलो। ये सिंपल है, ठीक है। अभी देखो उन्होंने बोला रियलाइजेशन बनाओ, कैपिटल और बैंक बनाओ। अगर ऐसा आया ना भैया, मैं बोलता हूँ वहां पे डायरेक्टली बेंच के बाजू में लेट जाने का, इसे भगवान को बोलने का धन्यवाद भगवान, इतना आसान क्वेश्चन तूने मुझे दिया। समझे कि नहीं समझे मेरे, है ना। कुणाल बोलेगा जिंदगी में गर्लफ्रेंड तो नहीं दिया, लेकिन भगवान इतना अच्छा क्वेश्चन तूने देने की वजह से बहुत बहुत तेरा धन्यवाद, ठीक है। हाँ अब ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या करना, 3 अकाउंट बनाना था, फटाफट बना दिए 3 अकाउंट। ए सब लोग बोलो फटाफट, क्या आपने 3 अकाउंट बनाए क्या। साई, मैदा, मोहित, प्राची, अफीफा, धनत्री, मुबशिर, अरे बोलो यार, 3 अकाउंट बनाए क्या, बना दिए सर, ठीक है। अभी कैपिटल उठा के डालो धरपाक करके, किधर, पार्टनर कैपिटल में डाला क्या, जमेगा इतना। पार्टनर कैपिटल राइट में क्या लिखोगे, साक्षी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे जनरल रिजर्व क्या करने का, पार्टनर्स में बांट देने का। कौन से पार्टनर, पुराने पार्टनर। कौन से रेशो, पुराने रेशो में। तो 6000 को क्या करने का बेटा, 2:2:1 में बांट देने का। आगे क्रेडिटर बिल्स पेबल, सुनो मेरी बात ध्यान देना, जब भी क्रेडिटर, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लग रहा है भला क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन देखो टेक्स्ट बुक में भी है तुम्हारे, ठीक है। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल आउटसाइडर लायबिलिटी है, डू वी ट्रांसफर आउटसाइडर लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस। तो क्रेडिटर इज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, वी हैव टू ट्रांसफर इट टू द रियलाइजेशन, मतलब वी हैव टू कैंसल आवर लायबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या। तो अपन वहां पे क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करेंगे बोलो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जमेगा पक्का, ओके। अभी ध्यान देना, सुनना, इधर तुम्हारा हिजडिंग एडजस्टमेंट है, मतलब अपने लैंग्वेज में हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है मुझे बताओ कि बाबा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में उन्होंने ये लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ दिया नहीं है। तो इफ नथिंग इज गिवन वी विल एज्यूम दैट वी हैव पेड दैट क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल का लायबिलिटी। समझा क्या, एकदम लास्ट में करना होता है, ठीक है। साक्षी, सैम, जिज्ञासा, निर्मल, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको, ऊपर से जा रहा है। निर्मल कसा हंसतोय बाया तू, वाह एकदम छान है ना। अरे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या। हाँ सर अच्छा वो ईयरफोन्स पहन के रखे, नहीं तो अब तक तो क्या सर, क्या हुआ, मैंने ईयरफोन्स पहन के रखा है, अच्छा हुआ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है। हाँ ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो यार, ये जो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है, इसको मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं करता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अरे पता है क्या नहीं पता, ये पहली बार थोड़ी बोल रहा हूँ मैं तुमको, ये बात सिखाया नहीं क्या तुमको मैंने। अरे क्या पूछ रहा हूँ मैं, वैष्णवी असा हात ठेव डोक्यावर, सांग सर तुम्ही शिकवलेलं आहे, शपथ घेते मी त्याची, लवकर म्हणा असं लवकर। हा दावाने उजवा ठेव माकडे, ठीक है। हाँ इतना क्लियर है क्या, मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, राइट। आगे देखो ये आएगा ना पक्का, ये हिडन एडजस्टमेंट है भला, के याद रखना। हम लोगों को बहुत बार लायबिलिटी को ट्रांसफर करने को बोला है, लेकिन उसके पेमेंट का कुछ बोला हुआ नहीं रहता है, तो हमको उसका पेमेंट कर देना होता है। बोले याद रहेगा कि नहीं। आगे देखो मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स, ये हमारे एसेट्स है, इसको ट्रांसफर करना है, आपको आता है। क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर। आरडीडी को क्रेडिटर जैसा एज्यूम करो, लायबिलिटी जैसा, तो इसका एंट्री क्या आएगा, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। स्टॉक को क्या करने का, स्टॉक को बच्चों वापस वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। जमेगा क्या, तन्वी वारंग बोल लवकर फटाफट, एवढं तुला कळलं का नाही कळलं बाया, बोल लवकर, एवढं जातंय डोक्यात। आगे पी एंड एल, अभी देखो पी एंड एल अकाउंट यहाँ पे दिया है, जब भी हमको पी एंड एल का बैलेंस एसेट में दिया होता है वो हमारा वहां पे लॉस होता है, जब भी वो लॉस होगा पार्टनर को हम बांट देंगे, एंट्री आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल लॉस अकाउंट। समझे क्या नहीं समझे, पी एंड एल लॉस नहीं, पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। इतना क्लियर है क्या मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट, अड़चन, मुसीबत, समस्या आपको। प्रथम नीचे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे क्या राजा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इधर ध्यान दे जरा, ठीक है, इधर ध्यान दे बेटा। नहीं होता था ना स्कूल में, सामने टीचर वहां पे अकाउंट पढ़ाते थे, आप स्कूल कॉलेज में नीचे वहां पे एसपी का कंप्लीशन करते थे, है क्या नहीं। फिर वहां पे तुमको टीचर धीरे से आके जोर से मारते थे, है ना। आगे देखो चलो,
अभी देखो क्या दिया है, एसेट रियल है, ये फटाफट बोल रहे बाबा, ए धनाधन एकदम। इसका एंट्री क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये सबका मिला की एंट्री हो गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या आएगा मुझे बताओ, इसका हमारा एंट्री क्या आएगा मामू, इसका हमारा एंट्री आएगा दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। ये लायबिलिटी का पे करने का भी क्या एंट्री आएगा बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज, येऊन दे बहुत पैसा आ रहा है, तो क्या एंट्री करने का दोस्तों, इसका कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बात खत्म, मामला फिट सुपर हिट। बोलो समझा क्या, फिर क्या करने का, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने का, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर कैपिटल में बांट देने का, पार्टनर कैपिटल क्लोज करने का, जहां पे आएगा उधर बैंक लिख देने का, बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा, ठीक है। समझे क्या नहीं समझे बता। अभी देखो कुछ कॉलेज में एक्चुअली प्रैक्टिस होती है, बैंक क्लोज करके बैलेंस पार्टनर्स में बांटते हैं, लेकिन अपन उल्टा करेंगे। ऐसा का है कि ना ऐसा का है कि कॉलेज वाले इसे कहते, मैं बोलता है इसे कहो, बैंक अकाउंट टैली हो गया, पार्टनर कैपिटल टैली हो गया, मज्जा करने की, टेंशन लेने का क्या नहीं, ठीक है। आगे जाओ, अभी देखो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अरविंद, ठीक है। मुझे बताओ क्या आप डिसोल्यूशन ये सॉल्व कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे बच्चों, ईमानदारी से बोलना। ये डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन था ना बड़ा इजी था, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम में नहीं होना लेजी, सॉल्व करना क्वेश्चन लाइक इजी, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ओके, अरे वापस बोल रहा हूं, डू नॉट स्किप एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफ यू स्किप एडमिशन बुक कीपिंग विल स्किप यू, समझे कि नहीं समझे, राइट। हाँ तो ये ध्यान देना, ठीक है। हाँ ए बाबा पीएमसीसी मैडम, मैं वापस बोल रहा हूं, डोंट यूज योर लॉजिक, इट विल नॉट क्रिएट एनी मैजिक, समझे क्या, जो मैं बोल रहा हूं वही सच है, ओके। अभी ध्यान दो सुनो, बैंक इन्फॉर्म दैट Sam's acceptance for 30,000 sent to bank for collection has been honored and bank charges debited 200, very good। तो अभी देखो हमने बैंक में ऑलरेडी कलेक्शन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान देना, तो कलेक्शन की एंट्री आएंगी क्या नहीं आएंगी, अभी ऑनर करने की आएंगी, तालियां बजाओ। तो क्या आएगा देखो, पैसा आ गया, किधर आया बोलो, बैंक में आया, तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, एक बार वापस बोलो, ध्यान देना। अब देखो सुनो मेरी बात, जब भी अपन बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, ठीक है, किसके लिए, कलेक्शन के, अपन एंट्री क्या करते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या करते बोलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये करते हैं अपन, बराबर। अभी पैसा आ गया तो एंट्री क्या करने का, बैंक अकाउंट डेबिट। जब कलेक्शन के लिए जाने के बाद चार्जेस, मतलब बैंक को पैसा मिलता है, बैंक क्या करती, चार्जेस काटती है, तो चार्जेस हमारा नुकसान है, इसलिए इसको डेबिट टू क्या आएगा, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बात खत्म। बोलो क्लियर है क्या नहीं है एकदम। तो तुमको बस ये एंट्री करनी थी, इसके तुमको वहां पे 2 नंबर मिल जाएंगे देखो, और इधर तुमको नरेशन लिखना था, बीइंग द बिल व्हिच वेयर सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन इज नाउ ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस, बैंकिंग चार्जेस, समझे क्या नहीं, बैंक चार्जेस ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बस ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क इसमें खत्म। ये बहुत इजी था, टाइम पास क्वेश्चन था, ठीक है। ओनली एचजीसीए स्टूडेंट कैन डू दिस। आगे देखो चलो फटाफट, आगे कह दिया, अरुण इन्फॉर्म अरविंद, अच्छा अरुण ने अरविंद को बोला दैट नीनाज एक्सेप्टेंस, मतलब अभी देखो सुनो क्या हुआ रहेगा, अरविंद भैया ने नीना के पास से एक बिल लिया रहेगा, और इसने किसको दिया रहेगा, अरुण ने, इसलिए तो अरुण चिल्ला चिल्ला के बोल रहा ना, अरविंद तेरी नीना का, समझे कि नहीं समझे मेरी बात, ठीक है ना, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो अरविंद कौन रहेगा मुझे यहाँ पे बोलो, ड्रॉवर रहेगा, नीना कौन रहेगी, ड्रॉवी रहेगी, और ये कौन रहेगा बोलो, एंडोर्सी रहेगा, समझे कि नहीं, ये आएगा भला क्या ऑब्जेक्टिव में, द बिल टू हुम वी हैव एंडोर्स्ड इज डैश डैश, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एंडोर्सी, समझे क्या नहीं समझे यार। जो एंडोर्स करता है वो एंडोर्सर होता है, जिसको किया जाता है वो एंडोर्सी होता है, ठीक है। आगे 25,000 एंडोर्स टू अरुण हैज बीन डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड बाय अरुण अमाउंटेड टू 400, ठीक है। मैं तुमको देखो एक शॉर्टकट एंट्री सिखाया था, जब भी डिसऑनर होगा तो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, जिसके पास से लिया था, समझ लो मेरी बात। डिसऑनर के टाइम पे अल्टीमेटली किसके पास जाएगा बिल, जिसके पास से लिया था, किसके पास से लिया था, नीता, तो उसको जाएगा तो वो लेंगी, तो मतलब नीता अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। उसको क्या देने का, बिल्स रिसीवेबल देने का, समझे क्या नहीं, और क्या लेने का उसके पास से, नोटिंग चार्जेस भी लेने का, समझे। तो ये उसकी एंट्री आ जाएगी, बात खत्म। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं समझता होगा तो फिर बड़ा वाला करो, जैसे हमको वहां पे सामने वाले के पास से बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फिर क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस भी लेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा वहां पे, कैश अकाउंट आएगा, फिर अपन नीता को देंगे, तो नीना या नीता जो भी है, नीता अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट,
टू क्या आएगा अपना नोटिंग चार्जेस अकाउंट। ऐसे कुछ आएगा कि नहीं आएगा बताओ? डेफिनेटली आएगा। ऐसे समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो फिर एक सेकेंड, ये नहीं आएगा बोला क्या अपने एंट्री में? अपने एंट्री में सिर्फ इतना आएगा, नीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आणि विथ नोटिंग चार्जेस अमाउंट आएगा। एक बार देखो बोला, अपनी जो एंट्री रहेगी ना, एक सेकंड रुको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। अपनी जो एंट्री रहेगी दोस्तों एंडोर्समेंट वाली, ठीक है, एंडोर्समेंट वाले केस में हमारा जो अभी एंट्री रहेगा ना बच्चों, ये क्या रहेगा मुझे बोलो? एक सेकेंड गाइस, बुक में क्वेश्चन देखो बोला एंडोर्समेंट का, फटाक करके एक कोई क्वेश्चन एंडोर्समेंट का फटाफट बोलो दोस्तों। अरे मतलब मेरे को है ना सिर्फ वो नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा मेरे हिसाब से वहां पे। एक सेकेंड रुको, एंडोर्समेंट का कंसेप्ट कहां पे बच्चों? पेज नंबर बोल सकते क्या? एक ही सेकेंड। हाँ देखो हाँ मिल गया मुझे। देखो वहां पे एंट्री आता है तुम्हारा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया अरे राजा मेरा इधर, रुको रुको रुको, गड़बड़ ये नहीं आएगा, रुको जरा एक सेकंड रुको, अपन ये पूरा वापस करते, ठीक है? मैंने अभी गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ में सुनो। अरुण इन्फॉर्म अरविंद, ठीक है, यहाँ पे कौन है? अरुण है, दूसरा कौन है? अरविंद है, और तीसरी कौन है? नीता के नीना जो भी है, ठीक है? अरुण ने अरविंद को बताया, मतलब ये कौन है? ड्रॉवर है, ये कौन है? ड्रॉवी है। ये समझा क्या नहीं समझा? एकदम सिंपल रूल है, ध्यान देना। जब भी बिल इंसॉल्वेंट होता है ना, या इंसॉल्वेंट नहीं, माय मिस्टेक, डिसऑनर होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? जिसने वो लिया है। यानी अभी ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? अरुण के पास है। समझे क्या? ऐसा ही याद रखो। सुनो मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, जब भी वहां पे डिसऑनर हो गया तो बिल किसके पास जाएगा? जिसके पास से लिया था। किसके पास से लिया था? नीना के पास से। तो ड्यू डेट पे वापस लेगी तो एंट्री क्या आएगा? नीना अकाउंट डेबिट, ठीक है? यानी कौन दे रहा है? अरुण अकाउंट। ये समझा क्या नहीं समझा? ओके, या तुमको मैं इसका अलग अलग एंट्री बताते, ध्यान दो। अपन तो अरविंद है, ठीक है? अभी क्या होगा? ड्यू डेट पे वहां पे डिसऑनर हो रहा है तो अरुण हमको देगा, तो एंट्री क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फिर क्या आएगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? बोलो अरुण अकाउंट आएगा। मतलब अरुण के पास से हमने ये बिल ले लिया, ये तुमने किया, और बाद में तुम क्या करोगे? इसको नीता को दोगे या नीता को दोगे, तो नीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और ये जो नोटिंग चार्जेस हमने अभी यहाँ पे बेयर किया, अपन उसके पास से रिकवर करेंगे। तो देखो ना, ये कट, तो क्या बच रहा है? नीता अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। अभी समझा क्या नहीं समझा बताओ? हमेशा याद रखना दोस्तों, एक सिंपल बात बोलता हूँ, ध्यान देना, ठीक है? जब भी तुमने वहां पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व होगी, सुनो मेरे, एक तो जैसे तुम्हारा डिस्काउंटिंग के केस में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होगी, या तुम जो तुम्हारा समझो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में तीन पार्टी इन्वॉल्व होगी, या तुम्हारा एंडोर्समेंट के केस में तीन पार्टी इन्वॉल्व होगी, ठीक है? तो जब भी तुम्हारी तीन पार्टी इन्वॉल्व होगी ना बच्चों, तो वहां पे क्या करने का? अगर वो डिसऑनर होता है तो वहां पे क्या करने का? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू तीसरी पार्टी अकाउंट। तो कुछ समझे मैंने क्या बोला? जैसे डिस्काउंट है तो तीसरी पार्टी कौन आएगी? टू बैंक अकाउंट आएगा। समझे क्या नहीं समझे? अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन रहेगा, तीसरी पार्टी कौन आएगी? टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर मैंने एंडोर्स किया तो तीसरी पार्टी कौन आएगी? टू एंडोर्सी, मतलब हाँ, टू एंडोर्सी अकाउंट। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे बोलो फटाफट। ये शॉर्टकट में तुमको बोल दिया, ठीक है? तो ये जमेगा, अभी आएगा कि नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, राइट? आगे देखो, चलो नेक्स्ट। आगे क्या बोल रहा है? बैंक इन्फॉर्म दैट जय एक्सेप्टेंस 35,000 डिस्काउंटेड विद बैंक और डिसऑनर, ठीक है ना? तो अभी क्या आएगा मुझे बताओ? जय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अब भी तुमको शॉर्टकट बोला मैंने। अगर तुमको इसमें डाउट आता है, सुनो, तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 272 पे जाओ, ठीक है? टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 272 पे जाओ। आए क्या मुझे बताओ? नहीं सॉरी, 269 पे आ जाओ। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 269 पे आओ, ठीक है? अभी देखो उसमें एक चीज दिया है, ध्यान देना। उसमें दिया हुआ है डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। तो देखो एंट्री क्या है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? तो मैंने अभी आप लोगों को शॉर्टकट क्या बोला? देखो एकदम सिंपल है। जब भी डिसऑनर होगा ना बच्चों, तीन पार्टी इन्वॉल्व रहेगी। सिंपल रूल बोल रहा हूं, ध्यान देना। जब भी डिसऑनर होगा, तीन पार्टी इन्वॉल्व रहेगी, तो हमेशा ड्रॉवी को डेबिट करने का, और जो तीसरा पार्टी अदर देन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो भी अपना तीसरा पार्टी है, ओके, वो तीसरे पार्टी को हमेशा क्या करना होता है? मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों जल्दी से फटाफट, क्रेडिट करना होता है, ठीक है? एक सेकेंड है गाइस।
एक ही सेकेंड। ओके, आपको रूल समझा क्या मैंने क्या बोला? एक बार वापस, बिल ऑफ एक्सचेंज में जब भी 3 पार्टी इन्वॉल्व है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, तीसरा कोई भी रहने दो, डिस्काउंटिंग हो सकता है, फॉर कलेक्शन हो सकता है, एंडोर्समेंट हो सकता है, आणि अगर वो ड्यू डेट के पहले डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या आता है बेटा? साक्षी बोल, एंट्री क्या आता है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी अकाउंट। जब भी अपन डिस्काउंटिंग करते तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट। जब भी कलेक्शन करते तो क्या आएगा? टू सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। जब भी अपन एंडोर्स करते तो क्या आएगा बेटा? टू एंडोर्स सी अकाउंट। बोलो आएगा कि नहीं आएगा इतना करते दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ फटाफट। पक्का समझे क्या नहीं समझे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलो फटाफट। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना भला के, ये इंपॉर्टेंट है राइट। आगे देखो, आगे क्या दिया उन्होंने हमको फटाफट। अरविंद सोल्ड गुड्स टू सागर 20,000 ऑन क्रेडिट एंड ड्रू अ बिल फॉर 2 months ऑन सागर फॉर द सेम अमाउंट। ठीक है ना? तो इसका एंट्री क्या आएगा? सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। इसमें कुछ नहीं, टाइम पास है। आगे जाऊं मैं पक्का? प्राची, धनत्री, अब्दुल्ला, समझ में आ रहा है कि अफीफा, गौतमी? थोड़ा आगे चलो। नीता रिटायर और एक्सेप्टेंस टू अरविंद 16,500 बाय पेइंग कैश। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? उसने रिटायर, रिटायर मतलब क्या? ड्यू डेट के पहले ही पे करना। तो हमको क्या होगा? जैसे अभी अपन मान लो फॉर एग्जांपल अरविंद है, अपन अरविंद के बुक में कर रहे हैं ना, यहाँ पे यार नहीं है तो ऐसे, हाँ देखो यहाँ पे बोला अरविंद के बुक में कर रहे हैं। ठीक है? तो इसका एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? बोलो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आया पक्का? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपन को पहला पैसा मिल रहा है मतलब वी आर गिविंग डिस्काउंट टू हर। ओके, आगे जाता हूँ। यहाँ तक पक्का समझे क्या नहीं समझे बच्चों? वेरी गुड। आगे, मोहिनी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है? अभी देखो 100 रुपया कैसे मिल रहा है? टप्पे टप्पे में। ठीक है? यहाँ पे प्रीमियम वगैरह कुछ लफड़ा है क्या बोल रहे? अरे वाह, अगर ये क्वेश्चन आया ना दोस्तों और तुम लोगों ने अगर भगवान का थैंक यू नहीं बोला ना, तो तुम्हारे इतना बदनसीब इंसान कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ। इसमें ना फॉरफीचर है, ना री इश्यू है, ना कुछ नहीं है, टाइम पास है यार। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम मतलब गार्डन में घूमते घूमते पेपर लिख सकते, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है? अभी देखो, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 22,000। अरे वाह, ये इसका बारी है। देखो, इशू किया 25,000, एप्लीकेशन है 22,000, अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो सारे एंट्री 22,000 से आएंगे। समझा? पहला क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 22,000 शेयर एट ₹20 ईच। फिर क्या आएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹22,000 शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। साक्षी बड़बड़ करो नको। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट आगे क्या आएगा? अलॉटमेंट ड्यू, तो एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर अलॉटमेंट रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कैश नहीं आएगा, मैं मारूंगा तुमको पकड़ के। बड़े लोग कैश पे कभी व्यवहार करते नहीं है, ये तुमको 1000 बार बोला है मैंने। ठीक है? तो यहाँ पे कंपनी अकाउंट में हमेशा तुम्हारा बैंक ही आता है। ठीक है? तो इस तरीके से जमेगा कि नहीं जमेगा, 8 एंट्री लिखनी है, मज्जा की लाइफ जीनी है। आगे जाऊं मैं, राइट फीचर ऑफ कंप्यूटर, दानादन लिखो तुम इसमें मन से। ठीक है? देखो यार, इसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंस फीचर आणि वो मैन्युअल आणि वो जो डिफरेंस है ना कंप्यूटर, ये 3-4 ही क्वेश्चन है राइट। एक बार तुम इसको देख लेना, चलेगा? ओके, आगे देखो नेक्स्ट। सुरेश, नरेश, परेश, वाव, इक्वल पार्टनर, बहुत अच्छा। कौन मार गया? सूर्या मार गया। कब मार गया? 30 जून को। मतलब उसने कितने दिन काम किया? अप्रैल, मई, जून, मतलब कितने महीने? 3 महीने। ठीक है? ओके, अभी क्या करने का सुनो, प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर क्या करने का? पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट जमेगा। सुनो इधर, धनाधन ध्यान देना, बैलेंस शीट करना है मतलब टिक करना पड़ेगा। ठीक है? फर्नीचर मारो टिक, लैंड एंड बिल्डिंग मारो टिक, RDD मारो टिक, प्रॉफिट ये हमको पता है बोलना। ठीक है? ओके, अभी ध्यान दो, ये बहुत इजी है, ध्यान देना, सुनना मेरी बात, राइट। फिर क्या किया आपने? तीनों अकाउंट बनाए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया। ये तीनों आपने डाले किधर? कैपिटल के क्रेडिट में, बाय बाय बाय, जमेगा इतना। आगे क्रेडिटर को कहां पे डाला? लायबिलिटी में। वेरी गुड। ये तीनों कहां पे लिखा? बैलेंस शीट के एसेट्स के इनर कॉलम में। कैश कैसा लिखने का तुमको पता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में वहां पे कैश ओपन करके नीचे ब्रैकेट करके 1 लाख वहां पे लिखना होता है। ठीक है? फर्नीचर वाज एडजस्टेड टू द मार्केट प्राइस। अच्छा, मतलब फर्नीचर पहले से बढ़ रहा है, फायदा होगा। P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखा, बैलेंस शीट में ऐड कर दिया। अरे यहां तक किसी के मन में अगर कोई होगा संदेह तो आप लोग मुझे प्लीज ज्यादा फटाफट बोलो।
यहाँ तक समझे क्या नहीं समझे बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत, अड़चन, मुसीबत, समस्या मुझे बताओ, ठीक है? आगे देखो फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट, तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन मतलब P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस आईडीडी 5%, 1,50,000 का 5%, वहां पे कितना आएगा बोलो? 7,500। P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में डेटर में से माइनस करने का, ठीक है? मुझे बताओ यार, इतना इजी पेपर आया दोस्तों, आपको नहीं लगता है क्वेश्चन 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा? इसको टाइम लगेगा क्या? ठीक है, प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट योर प्रेशियस टाइम फॉर भंगार भंगार क्वेश्चन, ठीक है? जहां पे सच्ची जरूरत है वहां पे टाइम डालना, जहां पे जरूरत नहीं है प्लीज फटाफट करना, ठीक है? ओके, आगे देखो। प्रॉफिट टू द डेथ ऑफ सुरेश कैलकुलेट ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 90,000, ठीक है ना? तो 90,000 भैया पूरे साल का प्रॉफिट है। सूर्य ने काम किया 3 महीने, इसलिए 3/12 इंटू सुरेश भैया यहाँ पे इक्वल पार्टनर, इसलिए 1/3, ठीक है? तो 3 1 जा 3 4 जा, इधर 2, इधर 45,000, इधर 22,500, इधर मेरा आएगा 1। ओके, इतना समझा? 3 1 जा, इधर एक करते बैठूंगा, जो भी आएगा वो उसका अमाउंट आएगा, ठीक है? Whenever we are giving profit to the deceased partner on the basis of previous year profit, it is the entry will be, ठीक है? ऐसा आएगा वाला क्या? Which account will be debited? तो क्या करोगे आप वहां पे? P&L suspense account debit, क्या आएगा यहाँ पे मुझे बताओ? P&L suspense account debit to कौन है? मुझे यहाँ पे बोलो सुरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और ये P&L सस्पेंस आप कहाँ पे लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे बैलेंस शीट के एसेट में। बस इतना ही था इसमें, बाकी की डिचक डिचक मज्जक मज्जा। बोलो प्रथम, आएगा कि नहीं आएगा? ऋतुजा, प्राची, आएगा सबको बेटा? क्या टफ है ये? बोलना यार फटाफट। दिव्या, सैम, किसी कोई डाउट है इसमें? जो पढ़ा है उसको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साक्षी, जा रहा है बेटा दिमाग में क्या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। ओके, आ गया भाई अपना क्वेश्चन। अभी देखो क्या दिया, सुनो यहाँ पे, राइट? कन्वर्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, मज्जा के मज्जा, ठीक है? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बोलो फटाक करके मुझे, क्या फॉर्मेट है अपना ऊपर? फटाफट बोलो फॉर्मेट क्या है, जल्दी बोलो ना रे, मारूंगा पकड़ के। किसने नहीं किया ये याद, मुझे बताओ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इनकम वर्टिकल इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगता है। मैंने तुमको क्या बोला था ऊपर? सबसे पहले क्या आता है ऊपर? क्या लिखने का? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ऑफ द डिजिट, ठीक है? फॉर्मेट क्या आएगा? पर्टिकुलर वो अमाउंट ऐसे कुछ अपन वहां पे बनाते थे, ठीक है? पहले वहां पे क्या आता है तुम्हारा? रेवेन्यू, है ना? वैसे लिखते थे ना तुम लोग। आरसी क्या था यार उसका फॉर्म? मैं भी भूल गया। सोर्सेज ऑफ फंड्स। हाँ, सोर्सेज ऑफ फंड्स। अरे सोर्सेज ऑफ फंड यार, इनकम स्टेटमेंट ना ने लिखा क्या सोर्सेज ऑफ फंड? हाँ निर्मल, ऐसा लिखने का पेपर है, फिर बोलने का सर मैंने तो बहुत पढ़ाई किया था, क्या बोलूं सर तुमको, लेकिन मेरा पेपर बहुत ही खराब गया सर, है ना? ए निर्मल, ऐसा थोड़ी चलता। नहीं नहीं, तूने सही कब बोला है बेटा जिंदगी में? बचपन से तो गलत ही बोलते आ रहा है तू, है क्या नहीं? चलो ध्यान तो सुनो। फॉर्मेट क्या आएगा? बार तो बोल रहा था, वैसे गुस्से देख रहे थे। सेल्स माइनस क्या आएगा मुझे वहां पे बोलो जल्दी से फटाफट दोस्तों। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना? हाँ, तुमको कुछ आता नहीं सुबह इधर ऊपर अपना आता है इनकम, फिर आता है सेल, उसमें से तुम्हारा सेल रिटर्न माइनस नेट सेल, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जाएगा। फिर मैंने तुम लोगों को उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला सिखाया था, क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा आएगा नेट प्रॉफिट, ओके? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तुम लोग वहां पे देख लेना, ठीक है? मैं वापस बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा चुम्मेश क्वेश्चन है और एकदम टाइम पास है, भला के मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है? तुमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा। और ये भी नहीं आया रहता तुमको तो डेथ में तुम वहां पे इमीडिएटली वहां पे आराम से कर सकते थे। बोलो जमेगा क्या नहीं जमेगा? ओके, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लीज वर्टिकल देख के जाना बैलेंस शीट आणि इनकम स्टेटमेंट, ओके? साक्षी ऑप्शनला काय सोडायचं नाही बरं का, ओके? हाँ, आगे आगे। डॉक्टर अनिश कारगावकर, ठीक है, कभी भी स्टार्टिंग प्रैक्टिस कर में कोई लेन देन नहीं। इनकम एंड मतलब ये ना हॉस्पिटल का क्वेश्चन है, भला क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट करना है, ठीक है? पहले क्या करने का? जो भी आइटम को एडजस्टमेंट उसको टिक, विजिटिंग फी यानी डिस्पेंसरी, ठीक है? इसको फटाफट क्या करो बच्चों? टिक करो, विजिटिंग यानी डिस्पेंसरी टिक किया, ओके? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट को टिक किया, सैलरी को टिक किया। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये अपना वापन दोस्तों देखो क्लोजिंग स्टॉक है, वाला क्या?
तो इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी ध्यान देना, सुनना मेरी बात। आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो वहां पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या उन्होंने हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, अभी देखो ध्यान देना, सुनो, यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है स्टार्टेड प्रैक्टिस वगैरह वगैरह दिया है, 1/4/19 को दिया है, और यहाँ पे 31 मार्च 20 वो बोल रहा है। प्लीज ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब उसने यही साल में वापस स्टार्ट किया है, तो यही साल में स्टार्ट किया मतलब कि ओपनिंग कैपिटल रहेगा, क्या आंसर इज नो। तो देखो ये जो कैश इंट्रोड्यूस्ड है ना, यही तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है, ये क्वेश्चन का ये क्रक्स है। अभी समझा क्या? प्लीज ध्यान देना, उसने क्या बोला, 1/4/19 को चालू किया, बराबर, मतलब 1920 तुम्हारा करंट ईयर है, तो जब वो चालू करेगा तब वो कुछ पैसा लाएगा, तो कैश इंट्रोड्यूस इज नथिंग बट द ओपनिंग कैपिटल इटसेल्फ। अभी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी ध्यान देना, सुनना मेरी बात। अभी क्या करने का हमको ध्यान दो, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। प्लीज ध्यान देना, आप वहां पे कॉस्ट ऑफ ड्रग्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स प्लस परचेसेस ऑफ ड्रग्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, आप ऐसे निकालते, समझे क्या? तो ओपनिंग रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि अपन ने अब भी चालू किया। परचेस कितना किया? 14,000 का ड्रग परचेस किया, क्लोजिंग कितना बचा? 2,000। मतलब कॉस्ट ऑफ ड्रग्स कंज्यूम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कितना आएगा? 12,000 आएगा। तो तुम्हारे एक्सपेंडिचर में फिगर कितना आएगा मेरे बच्चों? 12,000 आएगा। प्लीज ध्यान देना है, सच्ची में टफ क्वेश्चन है, नॉर्मल बच्चों को नहीं आएगा, इवन तुमको भी नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है। ओके, इसमें सोचने जैसी चीजें थी बहुत, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर में आएगा 12,000, और 2,000 कहां पे जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट के एसेट्स में चले जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो गाइस? तुम्हारा जो 2,000 है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, और 12,000 जो है ना तुम्हारा एक्सपेंडिचर में आएगा, समझा? ये इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे देखो फटाफट क्या दिया उन्होंने हम लोगों को दोस्तों, डेप्रिशिएट फर्नीचर टाइम पास ही है, और 40% ऑफ कन्वेंस आर फॉर डोमेस्टिक, मतलब ये हमारा क्या है बोलो, ड्राइंग्स है, ठीक है। तो ड्राइंग्स को क्या करने का बच्चों, आपका कैपिटल में से माइनस करने का और एक्सपेंडिचर में से भी माइनस करने का, बोलो जमेगा क्या? बाकी तो एकदम सिंपल है, ध्यान दो। रिसीट में जैसे विजिटिंग फी है, कहां पे जाएगा? इनकम साइड में, डिस्पेंसरी इनकम, सन्ड्री रिसीट्स इनकम, फर्नीचर कहां पे जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट के एसेट्स में ऐड होगा, भला क्या? जैसे देखो आप लोगों को डायरेक्टली बैलेंस शीट के एसेट्स में जाना है, ठीक है। अभी देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आप ये फर्नीचर जो 16,000 है ना दोस्तों, इसके ऊपर आप जो डेप्रिसिएशन लोगे, याद रखना इधर गड़बड़ करोगे आप लोग, ठीक है। ये आपको हमेशा 6 मंथ्स का ही लेना है। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस कब चालू किया? ये साल किया, यानी उसने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया है, तो तुमको नीचे वहां पे वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा मैंडेटरीली। क्या लिखने का? एक बात हमेशा याद रखो, जब भी कोई कंफ्यूजन आएगा ना, नीचे नोट लिख के आंसर लिख देना। तो वहां पे क्या लिखोगे? एज द मिस्टर, ये जो भी है, क्या नाम है उसका, समझो अनिश कारगावकर has started the business in current year only, so we have assumed that the furniture payment is made during an accounting year, therefore we are calculating depreciation on furniture and equipment for 6 months. One may assume that furniture is purchased on 1st of April. In that situation, that person will calculate depreciation for 12 months and answer will be this. ऐसे आपको नोट लिखना पड़ेगा। Is that clear? समझे मेरी बात? बट टेक्निकली देखो हमेशा याद रखना दोस्तों, कैन आई से द पेमेंट मेड फॉर द फर्नीचर और इक्विपमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर इज नथिंग बट दैट पर्सन हैज परचेज दैट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट विद इन द ईयर, नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ऐसे मैं बोल सकता कि नहीं बोल सकता हूँ? मैं ऐसे बोल भी सकता हूँ। एंड जनरली जब भी अपना ऐसे तरीके का होता है तो अपन हमेशा 6 महीने या कुछ पीरियड का वहां पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो इफ पीरियड और डेट ऑफ परचेज इज नॉट गिवन, then we assume that furniture and equipment is purchased within the year, and जब भी within the year होता है ना, मतलब 6 months का लेना होता है, ठीक है। ये मेरा साइकोलॉजी मुझे बोलता है। यू मे चेक इट्स प्रीवियस ईयर आंसर, समझा? इसका जो भी तुम्हारा आंसर शीट रहेगा सजेस्टेड वगैरह, आप उसका देख सकते हो, ठीक है। आगे जी, इतना समझा पक्का बच्चों? ये क्या मैंने पॉइंट बोला इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी तो सब इजी है, बाकी कुछ नहीं है। आगे चलो, वो आएगा ना, वो क्लोज करने का, सरप्लस आया तो कैपिटल में प्लस, डेफिसिट आया तो माइनस, बस इतना ही था, ठीक है। ओके, और ये याद रखना दोस्तों, वो एक आपको बोलना रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डेट नहीं दिया है, ओके, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स। याद रखना भला क्या, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी देखो मामा आणि काका, खूप चांगलं बाबा. अभी देखो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया ढिंचांग ढिंचांग. तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का नहीं, डायरेक्टली क्या बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस आणि बैलेंस शीट. ये मान लो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ठीक है. इधर क्या लिखने का, बाय जीपी ब्रॉट डाउन कितना 69,000. इसके आगे तुमको करना था क्या है इसमें मुझे बताओ. अभी देखो सुनो, प्रीपेड इंश्योरेंस 7,500. मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस को टिक करूंगा. ओके, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर. माँ कसम बोलता दोस्तों, इसमें आउट ऑफ मार्क्स आने चाहिए ये पेपर. मेरे को ऐसा लगता, अगर ऐसा पेपर आया ना बच्चों, मैं तुमको सच्ची बोलता हूं, अपने क्लास में से 92 स्टूडेंट्स में से मैं तुमको बोलता हूं कम से कम 40 बच्चे 30 बच्चे ना 95 के ऊपर मार्क्स लाएंगे और 12 से 13 बच्चे आउट ऑफ लाएंगे. ऐसा मुझे लगता है अगर ऐसा पेपर आया तो. सिर्फ इसके लिए तुम्हारा जो ऊपर का खोपड़ी है ना वो शांत रहना चाहिए. एग्जाम के पहले नींद प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है. ठीक है, इसमें देखो चलो, अभी देखो एडिशनल फर्नीचर दिया 1 जुलाई का, तो क्या करेंगे, 1 लाख रुपए जो यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा है, तो क्या करेंगे 60 यानी 40 करेंगे. 60 के ऊपर तुम क्या करेंगे, 12 महीने का पूरा लेंगे डेप्रिसिएशन, आणि 40 के ऊपर तुम क्या करेंगे 1 जुलाई से मार्च तक, मतलब 9 मंथ्स का लेंगे. जमेगा इतना, ये जमेगा की नाही. साक्षी मॅडम ची जय हो. बाकीचे पोरं बोला लवकर, दिव्या, गौतमी, पार्थ भैया, ओ वैष्णवी दीदी, तन्वी भाई, तन्वी भैया नहीं तन्वी दीदी, कुणाल भैया, निर्मल भैया, जिज्ञासा भैया, जिज्ञासा दीदी, अब्दुल्ला. इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है राजा, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या तुमको पिछला पेपर देख के, क्या नहीं आ रहा है, पक्का ना, वेरी गुड. कल इकोनॉमिक्स लेंगे भला क्या अपन, कल अपन एक पेपर इकोनॉमिक्स का भी ले लेंगे, ठीक है, आणि अकाउंट्स का भी लेंगे, चिंता मत करना. ओके, आगे देख, ये जमेगा, ये जमेगा क्या सबको, क्या नहीं जमेगा, पक्का. 1 लाख सब मिला के, कुछ बच्चे क्या करते 1 लाख पे अलग करते, 40 पे अलग करते, उनको टकला करके मारने का मन करता है फिर मेरे. ठीक है ना, समझो मेरी बात. 1 लाख टोटल है तो 40,000 ड्यूरिंग दे रहे, मतलब शुरुआत में 60,000 है. भावना समझो. एक्सपोर्ट ड्यूटी कहां पे जाएगा, कुंडिया, कुणाल, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहां पे जाएगा, वो तो ट्रेडिंग में जाता. ऐसे धंधे इसके. एक्सपोर्ट ड्यूटी तेरे नाना ने ट्रेडिंग में लिखा था क्या, हाँ तेरा मुंह, मैं को सच्ची बहुत गाली आती मालूम है कुणाल, इसलिए मैं तेरे के ऊपर है ना कभी भरोसा नहीं रख सकता. अरे एक्सपोर्ट मतलब सेल दरिंदर, सेल के ऊपर की सारी चीजें P&L में, 1000 बार बोला है, तो भी तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है. और BGMI से फुर्सत मिला तब यहाँ पे अकाउंट में ध्यान देगा ना, है क्या नहीं, ये जान दे, तेरे से उम्मीद ही नहीं मेरे को. कैपिटल अकाउंट देखो, मामा काका तुम्हारा देख लो. 10% बैंक लोन 1 अक्टूबर को लिए, 60,000 के ऊपर 10% 6,000, लेकिन 1 अक्टूबर के लिए अक्टूबर से मार्च तक 6 महीना आएगा, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 3,000 आएगा. तो एक तो आएगा P&L के डेबिट में, दूसरा आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में. ठीक है, एकदम बकवास क्वेश्चन था मेरे हिसाब से. राइट ऑफ बैड डेट्स तुमको पता है, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, क्लोजिंग स्टॉक 69, 2 जगह पे लिखो, विषय खत्म करो, आउट ऑफ लेके आओ, 2.5 घंटे 2.5 घंटे में पेपर खत्म करो. लास्ट में तुम्हारे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बाकी हो मारते बैठो और एकदम मस्त पेपर लिखो. ठीक है, समझे मेरी बात. ओके, 1 सेकंड रुक जाओ, रुक जाना, जाना. ऑल द बेस्ट गाइस. हाँ, अच्छे से लिखोगे ना पक्का, वेरी गुड.